इश्क में खयानत नहीं होती, बस एहतराम होता है। चलो। आखिर सावल आपको इतना बुरा क्यों लगता है? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है वो लड़का। अब इस लड़के का जिक्र इस घर में नहीं होगा। वो शहजादी है, मैं बंजारा, आवारा, अपना मेल मुमकिन नहीं। आज के बाद ताना नहीं देना मुझे निकम्मा होने का। मजाक तो नहीं कर रहे? देखो, इस वक्त मुझसे मजाक ना करो। अम्मा! तुम जानते हो कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब इस सावल, तुम इधर कहाँ? सेठ अपना तो ठिकाना इसी मोहल्ले में है। ये मेरा बेटा आलियार। बड़े सेठ बड़े डाके डालते हैं, अपना सेठ तो लुटेरा निकला। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ देर हो गई, मैं पिया का। मोहब्बत मोहब्बत क्या? हाँ मोहब्बत, सिर्फ आपसे मोहब्बत। सिर्फ आपसे मोहब्बत की वजह से सामल भाई इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई से ऊंची आवाज में बात भी कर सके। टीपू, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने पिया जी, ये सच है तो बड़ी जबरदस्त, अच्छी हैवी बाइक है। अच्छी है ना पिया जी, आपके लिए आई है। मेरा मतलब है इधर आपके लिए आई है। वो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। अच्छी है, बुरी कैसी लगी आपको? सानुस्तानी जी। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है? अब्बा तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। हम तो आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। खुशखबरी? कौन है पिया? सावल और टीपू है अम्मा। अच्छा, कह रहे हैं कोई खुशखबरी है? अरे तो इन्हें हम आवाज राइज तो नहीं कर सकते ना? लेकिन इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी ने अभी तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, और ऐसा आज तक नहीं हुआ उन्होंने मेरी कोई भी पसंद डाली। मेरे बाबा मुझे मायूस देखेंगे, वो कुछ भी करेंगे, मामा को रेडी करेंगे। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता आपके लिए कोई कितना खास हो जाए। ठीक कहा। कभी कभी उस खास के लिए हम खुद को फिर से आम कर देते हैं। खास होने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन पल भर में उसे आम कर देते हैं। अलियार अपने अब्बू और अम्मी को लेकर पिया के घर पहुंचता है। दरवाजा पिया की अम्मी खोलती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, आइए अंदर आइए। मेहमान को दरवाजे पर नहीं रुका जाता। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं और पिया की अम्मी अंदर जाकर आवाज देती हैं, सुनिए, रिश्ता लेकर मेहमान आए हैं, आप भी आ जाइए। असलम साहिब कमरे में दाखिल होते ही हैं कि उनकी नजर मूसी पर पड़ती है। चेहरा थम सा जाता है और आवाज भारी होकर निकलती है, मूसी तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मूसी आगे बढ़कर कहता है, असलम भाई पुराने गिले शिकवे मिटा दें, आज हम अपने बेटे अलियार का रिश्ता लाए हैं। आपकी बेटी पिया के लिए असलम के चेहरे पर गुस्से की लपट उभरती है और वो गर्ज कर कहता है, जिस शख्स ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके घर दे दूं। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मूसी सर्द लहजे में कहता है, सोच लो, असलम आज इनकार करोगे तो कल पछताओगे। असलम चीख कर बोलता है, निकल जाओ मेरे घर से, वरना पुलिस बुला लूंगा। मूसी के चेहरे पर सख्ती आ जाती है। वो अलियार को देखकर कहता है, चलो बेटा, इन लोगों को उनकी औकात याद दिला देंगे। अलियार वहीं बैठा रह जाता है, आंखों में नमी लिए, जबकि पिया अंदर से ये सब सुनकर भी खामोश रहती है। अगले दिन दोपहर को असलम अपने गिराज में काम कर रहा होता है कि अचानक पुलिस आ जाती है। एक अफसर आगे बढ़कर कहता है, असलम साहिब, आपको जाली प्रॉपर्टी डील के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। असलम हैरत से कहता है, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मगर पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। ये खबर पिया तक पहुंचती है तो वो रोते हुए सनवल के पास जाती है। सनवल उससे पूछता है, पिया क्या हुआ? वो टूट कर कहती है, मेरे अब्बू को गिरफ्तार कर लिया गया है, खुदा के लिए कुछ कीजिए। सनवल सख्त लहजे में कहता है, मुझे यकीन है कि इसके पीछे मूसी का हाथ है, वो तुम्हारे अब्बू से बदला ले रहा है। पिया की आंखों से आंसू बहते हैं। मुझे अब किसी पर यकीन नहीं रहा। सनवल उसका हाथ थामकर कहता है, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे अब्बू को जरूर छुड़ाऊंगा।
रात को अलियार अपने अब्बू से लड़ पड़ता है और कहता है, अब्बू आपने असलम साहिब को क्यों गिरफ्तार करवाया? मूसी मुस्कुरा कर कहता है, बेटा ये कारोबार है जो रास्ते में आए उसे हटाना पड़ता है। अलियार गुस्से से कहता है, वो पिया के अब्बू हैं। मैंने आपसे इंसानियत की बात की थी। मूसी सख्ती से कहता है, चुप रहो, अपने बाप को नसीहत मत दो। मगर अलियार दिल में फैसला कर लेता है कि आज से वो अपने अब्बू के खिलाफ जाएगा। अगली सुबह सनवल और पिया कोर्ट जा रहे होते हैं कि 2 बाइक सवार उनका पीछा करते हैं। अचानक गोली चलती है जो सनवल के बाजू में लगती है। पिया चीखती है और उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं गोली बाजू से गुजर गई है, खतरा टल गया है। पिया रोते रोते सनवल का हाथ थाम लेती है। उधर अलियार सारे सबूत यानी रिकॉर्डिंग्स, फाइलें और बीनक पेपर्स इकट्ठे करके सनवल को दे देता है और कहता है ये सब मूसी के खिलाफ हैं, इन्हें कोर्ट में पेश करें। सनवल का वकील जब ये सबूत जज के सामने रखता है तो पूरा हाल सहम जाता है। अदालत में साबित हो जाता है कि मूसी ने जाली डॉक्यूमेंट्स से प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था और असलम को नाहक फंसाया था। जज फैसला सुनाता है। मूसी मुजरम करार पाता है, उसे 10 साल कैद की सजा दी जाती है। असलम बरी किया जाता है। असलम जैसे ही कोर्ट से बाहर आता है, मीडिया घेर लेती है, मगर सनवल सबको दूर करता है। असलम उसकी तरफ देखकर नम आंखों से कहता है, बेटा अगर तू ना होता तो आज मेरी जिंदगी तबाह हो जाती। वो सनवल को गले लगा लेता है। पिया के आंसू रखने का नाम नहीं लेते। असलम मुस्कुराकर कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, पिया की शादी सनवल से ही होगी। पिया शर्म से नजरें झुका लेती है, जबकि दूर खड़ा अलिहार ये सब सुनकर टूट जाता है, मगर खामोशी से मुस्कुराकर चल देता है और दिल में कहता है, पिया खुश रहना, यही मेरी मोहब्बत की आखिरी दुआ है। शाम का वक्त था, आसमान पर सुर्खी फैली हुई थी और पिया के दिल में एक अजीब बेचैनी उठ रही थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, मगर उसके सीने में एक दबा हुआ बोझ हर लम्हे बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान उसकी सहेली समरा ने कमरे में दाखिल होकर पूछा, पिया तुम इतनी चुप क्यों हो? पिया ने आहिस्ता सा जवाब दिया, समरा लगता है जिंदगी मेरे हाथों से रीत की तरफ फिसल रही है। समरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों, क्या हुआ है? पिया ने नजरें झुकाकर कहा, अलियार कल आया था। उसकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी, जैसे कुछ छिपाना चाहता हो मगर फिर भी सब बता देना चाहता हो। समरा उसके करीब बैठकर बोली, पिया तुम अब भी अलियार की परवाह करती हो? पिया ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मोहब्बत के रिश्ते टूट कर भी दिल में धड़कते रहते हैं, चाहे जबान कभी उनका जिक्र न करे। ये कहकर वो खामोश हो गई। उस शब फजा में एक और खामोश तूफान तैयार हो रहा था। शहर के एक कोने में अलियार अपने दोस्त फहाद के साथ बैठा परेशान सा कह रहा था, यकीन करो फहाद, मैंने कभी नहीं चाहा था कि पिया के घर वालों को कोई तकलीफ पहुंचे। ये सब अब्बू की जद और उनके गुस्से का नतीजा है। फहाद ने उसे समझाते हुए कहा, यार अगर तुम वाकई पिया की फिक्र करते हो तो तुम्हें अब खुलकर इस लड़ाई में खड़ा होना होगा, वरना देर हो जाएगी। अलियार के चेहरे पर खौफ और हिम्मत के दरमियान एक लरजता हुआ फैसला उभरता है। घर वापसी पर उसने अपने अब्बू मूसी को फोन पर किसी से बड़े गुस्से में बात करते सुना, सुनो असलम की बेल नहीं होनी चाहिए, अगर वो बाहर आ गया तो हमारा सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। समझे अलियार का दिल धक से रह गया। वो खामोशी से अपने कमरे में आ गया, मगर नींद उड़ चुकी थी। इस दौरान पिया के घर में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। उसकी उम्मी नमाज की जाय पर बैठी दुआ मांग रही थी, जबकि पिया अपने अब्बू की तस्वीर हाथ में थामे फूट फूट कर रोती रही। उसकी हर सिसकी जैसे दीवारों में गोंज बनकर बैठ रही थी। उसी रात पिया के फोन पर एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। एक भारी आवाज कहती है, अगर अपने अब्बू को बचाना चाहती हो तो कल शाम फैक्ट्री एरिया के पुराने गोदाम में आ जाना। अकेली पिया का दिल दहल जाता है। वो बेचारी कुछ कह भी नहीं पाती कि काल कट जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, मगर फिर वो अपने आंसू पूंछकर खुद से कहती है, अगर मैं न गई तो अब्बू हमेशा के लिए खो जाएंगे। अगली सुबह सनवल पिया से मिलने आता है। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो पिया को देखते ही बोलता है, आज अदालत में अहम फैसला है, तुम तैयार रहना। पिया आहिस्ता से हाँ में सर हिला देती है, मगर वो काल का जिक्र नहीं करती। सनवल उसे देखकर थम जाता है, तुम ठीक हो ना? पिया एक लम्हा हचकचाती है, फिर कहती है, मैं ठीक हूँ, बस दिल घबरा रहा है। सनवल उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता है, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर पिया के दिल में खौफ की एक और दरार पड़ चुकी थी। दोपहर होते होते शहर में सुस्कियों, गुस्से और साजिशों का धुआं फैलने लगा। अदालत में विकला की आवाजें गूंज रही थीं, जबकि बाहर मीडिया शोर मचा रही थी।
सनवल और पिया कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं, मगर अचानक अदालत के बाहर 2 आदमी सनवल की गाड़ी का ताक़ुब करते देखे जाते हैं। अलियार भी दौड़ खड़ा सब देख रहा है। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ये खेल कब खत्म होगा? पिया अदालत के हाल में बैठकर कपकी पाती आवाज में दुआ करती है, या अल्लाह आज हमें सरखरों कर दे। मगर उसे नहीं पता था कि खेल अब सिर्फ अदालत में नहीं, बल्कि उस पुराने गोदाम की अंधेरी दीवारों में भी तैयार हो चुका है, जहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। शायद दुश्मन, शायद कोई राज, या शायद वो सच जिसे सबने बरसों दबाए रखा था। गोदाम के दरवाजे पर जैसे ही पिया कदम रखती है तो एक सर्द सी हुआ उसके चेहरे को छोकर गुजर जाती है। अंधेरा इतना गहरा था कि चंद कदम आगे भी दिखाई न देता था, मगर पिया अपने डर को दबाए आगे बढ़ती है कि अचानक कहीं दूर एक बल्ब टमटमाता है और कमरे में जर्द सा सूखा हुआ साया फैल जाता है। वो साये में एक कुर्सी रखी होती है और उसके सामने एक शख्स खड़ा होता है जिसकी आवाज बहुत धीमी मगर खौफनाक होती है। पिया, मुझे अंदाजा था तुम आ जाओगी। पिया की सांस अटक जाती है, दिल तेजी से धड़कता है। वो थोड़ा आगे बढ़कर कहती है, मेरे अब्बो कहाँ हैं? तुम लोग चाहते क्या हो? तब वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आता है और अपना चेहरा सामने करता है। पिया के कदम लर्ज जाते हैं। अरमान की आंखों में अजीब सा जहर भरा होता है। वो तंजिया हंसी हिनसता है, हाँ पिया मैं, और आज तुम्हें वो सब बताने आया हूँ जो तुमसे बरसों छुपाया गया। पिया की आवाज कांप जाती है, मेरे अब्बू के साथ किया क्या है तुमने? अरमान आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारे अब्बू को तो सिर्फ एक धिका दिया था ताकि हकीकत तुम्हारे सामने खुल सके। असल कहानी बहुत बड़ी है। पिया उसी लम्हे किसी के कदमों की आवाज गोदाम में गूंजती है। पिया मुड़कर देखती है तो सनवल तेजी से अंदर आ जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और खौफ दोनों होते हैं। वो जोर से कहता है, पिया पीछे हो जाओ, ये आदमी खतरनाक है। अरमान कहकाह लगाता है, ओ तो बहादुर सनवल भी आ गया। तुम दोनों जो समझ रहे हो ना, हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक है। सनवल पिया के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अरमान अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं पुलिस को यहीं बुला लूंगा। अरमान गुस्से से चीखता है, पुलिस को कौन सा सबूत दोगे? वो सब सबूत तो मैंने खुद बनाए थे। पिया हैरान रह जाती है, कौन से सबूत, किस बात के? अरमान का लहजा ठहरा हुआ मगर जहरीला हो जाता है। जिस केस में तुम्हारे अब्बू को फंसाया गया वो सब। हाँ, सब कुछ मैंने किया, मगर सिर्फ मैंने नहीं, कोई और भी था, कोई ऐसा शख्स जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करती हो। पिया सहम कर सनवल की तरफ देखती है, मगर सनवल फौरन कहता है, देखो पिया, उसकी बातों पर यकीन मत करना, ये सब तुम्हें तोड़ने की कोशिश है। मगर अरमान जोर से हंसता है, तोड़ो में तो आज तुम दोनों को वो सच दिखाने आया हूँ जिसे बरसों दबाया गया। सनवल क्या बताएगा उसे, या मैं बताऊं? सनवल एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है। पिया की आंखों में खौफ भर जाता है। सनवल ये क्या कह रहा है? सनवल बमुश्किल कहता है, पिया मैं सब बताऊंगा, बस अभी नहीं। अरमान फौरन आगे बढ़ता है, तो मैं बता देता हूँ पिया। सच ये है कि सनवल के बाप ने भी तुम्हारे अब्बू के खिलाफ चलाई गई साजिश में हिस्सा लिया था। हाँ, वही सनवल का बाप जो आज सबकी नजरों से गायब है। पिया का दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। ये झूठ है। सनवल कुछ बोलो। सनवल आहिस्ता आवाज में कहता है, पिया मेरे बाप ने गलती की थी, मगर मैंने नहीं, मैंने वो सब सबूत तुम्हारे लिए जमा किए ताकि सच सामने आ सके। पिया की आंखों में आंसू उतर आते हैं, तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताते? सनवल के अल्फाज टूटे हुए होते हैं। मैं डरता था कि कहीं तुम मेरा यकीन न खो। 2 अरमान फिर कहकाह लगाता है, वाह वाह कमाल की मोहब्बत है। फिर अचानक उसकी आवाज बदल जाती है, खूनख्वार तेज सुफाक। लेकिन इस मोहब्बत को मैं कभी होने नहीं दूंगा। वो जेब से पिस्तौल निकालता है। पिया चीख उठती है, नहीं। अरमान इसी लम्हे गोदाम के दरवाजे पर जोर से धमाका होता है। कई पुलिस वाले अंदर दाखिल होते हैं। सबसे आगे अलियार होता है। उसकी आंखों में तेजी जल रही थी। वो चीखता है, अरमान हथियार फेंक दो। फौरन अरमान एक पल के लिए रखता है, मगर फिर अचानक पिस्तौल सनवल की तरफ करता है। सब कुछ एक लम्हे में हुआ। अलियार उस पर झपटता है। फायर की आवाज गूंजती है। गोदाम धुएं से भर जाता है। पिया चीखती है, अलियार, मगर फायर किसको लगा, कौन गरा कौन बचा? इस धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां मोहब्बत, धोखा, सच और मौत चारों एक दूसरे में गुम हो चुके थे। उस रात हवा में अजीब सी खुनकी थी, जैसे किस्मत खुद कोई पैगाम लिख कर लेकर आ रही हो। जरीन खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में डर, उम्मीद और सवाल तीनों एक साथ लपक रहे थे। ऐ खुदा, आज के बाद मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है? उसने हौले से कहा। पर अचानक दरवाजा चिरचिरा कर खुला और यूसुफ अंदर आया। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। जरीन, हमें अभी निकलना होगा, वक्त बहुत कम है, उसने
जल्दी से कहा। जरीन ने हैरान होकर पूछा, मगर क्यों, क्या हो गया? यूसुफ ने गहरा सांस लिया और बोला, वो लोग पहुंच चुके हैं। अगर हम एक लम्हा भी रुके तो सब खत्म हो जाएगा। जरीन का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत जमा की और यूसुफ के साथ बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। रात की तारीकी में दूर कहीं से भारी कदमों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें ढूंढ रहा हो। यूसुफ ने जरीन का हाथ मजबूती से पकड़ा और बोला, डरना मत में हूं ना, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। दोनों गली के कोने तक पहुंचे ही थे कि एक तुंद हवा का झोंका आया और साथ ही पीछे से एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। जरीन के कदम जम गए, मगर यूसुफ ने उसका हाथ खींच कर आगे बढ़ाया। जरीन मुड़कर मत देखना, मगर इंसानी फितरत है। उसने बेइख्तियार पीछे देखा और जो उसने देखा वो उसकी सांसें जमा देने के लिए काफी था। सयाह लिबास में 3 आदमी हाथों में इसलाह लिए सीधे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। यूसुफ ने जरीन को एक तंग गली में घसीटा और बोला, अगर आज हम रख गए तो कल कभी सूरज नहीं देख पाएंगे। जरीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खामोशी अख्तियार की, क्योंकि अब सिर्फ भागना था। सोचने का वक्त गुजर चुका था। आगे सड़क के दरमियान एक पुराना ट्रक खड़ा था। यूसुफ ने उसकी तरफ इशारा किया, हमें उस तक पहुंचना होगा, बस वहां तक। लेकिन अभी वो 2 कदम ही बढ़े थे कि सामने से एक और साया नमूदार हुआ, लंबा, मजबूत, और उसकी आंखें खौफनाक चमक रही थीं। जरीन ने दबी हुई आवाज में कहा, यूसुफ अब क्या करें? यूसुफ ने अपने होंठ कचले और आहिस्ता कहा, अब या तो हम हार जाएंगे या फिर ये वक्त। और दोनों ने एक साथ सांस खींची, जैसे आने वाली लम्हाती जंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। अलियर अपने अब्बू और अम्मी को लेकर पिया के घर पहुंचता है। दरवाजा पिया की अम्मी खोलती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, आइए अंदर आइए। मेहमान को दरवाजे पर नहीं रुका जाता। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं और पिया की अम्मी अंदर जाकर आवाज देती हैं, सुनिए, रिश्ता लेकर मेहमान आए हैं, आप भी आ जाइए। असलम साहिब कमरे में दाखिल होते ही हैं कि उनकी नजर मूसी पर पड़ती है। चेहरा थम सा जाता है और आवाज भारी होकर निकलती है, मूसी तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मूसी आगे बढ़कर कहता है, असलम भाई, पुराने गिले शिकवे मिटा दें, आज हम अपने बेटे अलियार का रिश्ता लाए हैं। आपकी बेटी पिया के लिए असलम के चेहरे पर गुस्से की लपट उभरती है और वो गर्ज कर कहता है, जिस शख्स ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके घर दे दूं। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मूसी सर्द लहजे में कहता है, सोच लो, असलम आज इनकार करोगे तो कल पछताओगे। असलम चीख कर बोलता है, निकल जाओ मेरे घर से, वरना पुलिस बुला लूंगा। मूसी के चेहरे पर सख्ती आ जाती है। वो अलियर को देखकर कहता है, चलो बेटा, इन लोगों को उनकी औकात याद दिला देंगे। अलियार वहीं बैठा रह जाता है, आंखों में नमी लिए, जबकि पिया अंदर से ये सब सुनकर भी खामोश रहती है। अगले दिन दोपहर को असलम अपने गिराज में काम कर रहा होता है कि अचानक पुलिस आ जाती है। एक अफसर आगे बढ़कर कहता है, असलम साहिब, आपको जाली प्रॉपर्टी डील के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। असलम हैरत से कहता है, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मगर पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। ये खबर पिया तक पहुंचती है तो वो रोते हुए सनवल के पास जाती है। सनवल उससे पूछता है, पिया क्या हुआ? वो टूट कर कहती है, मेरे अब्बू को गिरफ्तार कर लिया गया है, खुदा के लिए कुछ कीजिए। सनवल सख्त लहजे में कहता है, मुझे यकीन है कि इसके पीछे मूसी का हाथ है, वो तुम्हारे अब्बू से बदला ले रहा है। पिया की आंखों से आंसू बहते हैं। मुझे अब किसी पर यकीन नहीं रहा। सनवल उसका हाथ थामकर कहता है, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे अब्बू को जरूर छुड़ाऊंगा। रात को अलियार अपने अब्बू से लड़ पड़ता है और कहता है, अब्बू, आपने असलम साहिब को क्यों गिरफ्तार करवाया? मूसी मुस्कुरा कर कहता है, बेटा, ये कारोबार है, जो रास्ते में आए उसे हटाना पड़ता है। अलियार गुस्से से कहता है, वो पिया के अब्बू हैं, मैंने आपसे इंसानियत की बात की थी। मूसी सख्ती से कहता है, चुप रहो, अपने बाप को नसीहत मत दो। मगर अलियार दिल में फैसला कर लेता है कि आज से वो अपने अब्बू के खिलाफ जाएगा। अगली सुबह सनवल और पिया कोर्ट जा रहे होते हैं कि 2 बाइक सवार उनका पीछा करते हैं। अचानक गोली चलती है जो सनवल के बाजू में लगती है। पिया चीखती है और उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं गोली बाजू से गुजर गई है, खतरा टल गया है। पिया रोते रोते सनवल का हाथ थाम लेती है। उधर अलियार सारे सबूत यानी रिकॉर्डिंग्स, फाइलें और बीनक पेपर्स उकट्ठे करके सनवल को दे देता है और कहता है, ये सब मूसी के खिलाफ हैं, इन्हें कोर्ट में पेश करें। सनवल का वकील जब ये सबूत जज के सामने रखता है तो पूरा हाल सहम जाता है। अदालत में साबित हो जाता है कि मूसी ने जाली डॉक्यूमेंट्स से प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था और असलम को नाहिक फंसाया था। जज फैसला सुनाता है, मूसी मुजरम करार पाता है, उसे 10 साल कैद की सजा दी जाती है। असलम बरी किया जाता है। असलम जैसे ही कोर्ट से बाहर आता है,
मीडिया घेर लेती है मगर सनवल सबको दूर करता है। असलम उसकी तरफ देखकर नम आंखों से कहता है, बेटा अगर तू ना होता तो आज मेरी जिंदगी तबाह हो जाती। वो सनवल को गले लगा लेता है। पिया के आंसू रखने का नाम नहीं लेते। असलम मुस्कुराकर कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, पिया की शादी सनवल से ही होगी। पिया शर्म से नजरें झुका लेती है, जबकि दूर खड़ा अलिहार ये सब सुनकर टूट जाता है, मगर खामोशी से मुस्कुराकर चल देता है और दिल में कहता है, पिया खुश रहना यही मेरी मोहब्बत की आखिरी दुआ है। शाम का वक्त था, आसमान पर सुर्खी फैली हुई थी और पिया के दिल में एक अजीब बेचैनी उठ रही थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, मगर उसके सीने में एक दबा हुआ बोझ हर लम्हे बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान उसकी सहेली समरा ने कमरे में दाखिल होकर पूछा, पिया तुम इतनी चुप क्यों हो? पिया ने आहिस्ता सा जवाब दिया, समरा लगता है जिंदगी मेरे हाथों से रीत की तरफ फिसल रही है। समरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों, क्या हुआ है? पिया ने नजरें झुकाकर कहा, अलियार कल आया था। उसकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी, जैसे कुछ छिपाना चाहता हो मगर फिर भी सब बता देना चाहता हो। समरा उसके करीब बैठकर बोली, पिया तुम अब भी अलियार की परवाह करती हो? पिया ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मोहब्बत के रिश्ते टूट कर भी दिल में धड़कते रहते हैं, चाहे जबान कभी उनका जिक्र न करे। ये कहकर वो खामोश हो गई। उस शब फजा में एक और खामोश तूफान तैयार हो रहा था। शहर के एक कोने में अलियार अपने दोस्त फहाद के साथ बैठा परेशान सा कह रहा था, यकीन करो फहाद, मैंने कभी नहीं चाहा था कि पिया के घर वालों को कोई तकलीफ पहुंचे। ये सब अब्बू की जद और उनके गुस्से का नतीजा है। फहाद ने उसे समझाते हुए कहा, यार अगर तुम वाकई पिया की फिक्र करते हो तो तुम्हें अब खुलकर इस लड़ाई में खड़ा होना होगा, वरना देर हो जाएगी। अलियार के चेहरे पर खौफ और हिम्मत के दरमियान एक लर्जता हुआ फैसला उभरता है। घर वापसी पर उसने अपने अब्बू मूसी को फोन पर किसी से बड़े गुस्से में बात करते सुना। सुनो असलम की बेल नहीं होनी चाहिए, अगर वो बाहर आ गया तो हमारा सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। समझे अलियार का दिल धक से रह गया। वो खामोशी से अपने कमरे में आ गया, मगर नींद उड़ चुकी थी। इस दौरान पिया के घर में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। उसकी उम्मी नमाज की जाय पर बैठी दुआ मांग रही थी, जबकि पिया अपने अब्बू की तस्वीर हाथ में थामे फूट फूट कर रोती रही। उसकी हर सिसकी जैसे दीवारों में गोंज बनकर बैठ रही थी। उसी रात पिया के फोन पर एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। एक भारी आवाज कहती है, अगर अपने अब्बू को बचाना चाहती हो तो कल शाम फैक्ट्री एरिया के पुराने गोदाम में आ जाना। अकेली पिया का दिल दहल जाता है। वो बेचारी कुछ कह भी नहीं पाती कि कॉल कट जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, मगर फिर वो अपने आंसू पूंछकर खुद से कहती है, अगर मैं न गई तो अब्बू हमेशा के लिए खो जाएंगे। अगली सुबह सनवल पिया से मिलने आता है। उसकी आंखों में नींद का नाम और निशान नहीं था। वो पिया को देखते ही बोलता है, आज अदालत में अहम फैसला है, तुम तैयार रहना। पिया आहिस्ता से हाँ में सर हिला देती है, मगर वो काल का जिक्र नहीं करती। सनवल उसे देख कर थम जाता है, तुम ठीक हो ना? पिया एक लम्हा हचकचाती है, फिर कहती है, मैं ठीक हूँ, बस दिल घबरा रहा है। सनवल उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता है, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर पिया के दिल में खौफ की एक और दरार पड़ चुकी थी। दोपहर होते होते शहर में सुस्कियों, गुस्से और साजिशों का धुआं फैलने लगा। अदालत में विकला की आवाजें गूंज रही थीं, जबकि बाहर मीडिया शोर मचा रही थी। सनवल और पिया कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं, मगर अचानक अदालत के बाहर दो आदमी सनवल की गाड़ी का ताक़ुब करते देखे जाते हैं। अलियार भी दौड़ खड़ा सब देख रहा है। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ये खेल कब खत्म होगा? पिया अदालत के हाल में बैठकर कपकी पाती आवाज में दुआ करती है, या अल्लाह आज हमें सरखरों कर दे। मगर उसे नहीं पता था कि खेल अब सिर्फ अदालत में नहीं, बल्कि उस पुराने गोदाम की अंधेरी दीवारों में भी तैयार हो चुका है, जहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। शायद दुश्मन, शायद कोई राज, या शायद वो सच जिसे सबने बरसों दबाए रखा था। गोदाम के दरवाजे पर जैसे ही पिया कदम रखती है तो एक सर्द सी हुआ उसके चेहरे को छोकर गुजर जाती है। अंधेरा इतना गहरा था कि चंद कदम आगे भी दिखाई न देता था, मगर पिया अपने डर को दबाए आगे बढ़ती है कि अचानक कहीं दूर एक बल्ब टमटमाता है और कमरे में जर्द सा सूखा हुआ साया फैल जाता है। वो साये में एक कुर्सी रखी होती है और उसके सामने एक शख्स खड़ा होता है, जिसकी आवाज बहुत धीमी मगर खौफनाक होती है। पिया, मुझे अंदाजा था तुम आ जाओगी। पिया की सांस अटक जाती है, दिल तेजी से धड़कता है। वो थोड़ा आगे बढ़कर कहती है, मेरे अब्बू कहाँ हैं? तुम लोग चाहते क्या हो?
तब वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आता है और अपना चेहरा सामने करता है। पिया के कदम लर्ज जाते हैं। अरमान की आंखों में अजीब सा जहर भरा होता है। वो तंजिया हंसी हिनसता है। हाँ पिया, मैं और आज तुम्हें वो सब बताने आया हूँ जो तुमसे बरसों छुपाया गया। पिया की आवाज कांप जाती है। मेरे अब्बू के साथ किया क्या है तुमने? अरमान आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारे अब्बू को तो सिर्फ एक धिका दिया था ताकि हकीकत तुम्हारे सामने खुल सके। असल कहानी बहुत बड़ी है। पिया उसी लम्हे किसी के कदमों की आवाज गोदाम में गूंजती है। पिया मड़कर देखती है तो सनवल तेजी से अंदर आ जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और खौफ दोनों होते हैं। वो जोर से कहता है, पिया पीछे हो जाओ, ये आदमी खतरनाक है। अरमान कहकाह लगाता है, ओ तो बहादुर सनवल भी आ गया। तुम दोनों जो समझ रहे हो ना, हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक है। सनवल पिया के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अरमान अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं पुलिस को यहीं बुला लूंगा। अरमान गुस्से से चीखता है, पुलिस को कौन सा सबूत दोगे? वो सब सबूत तो मैंने खुद बनाए थे। पिया हैरान रह जाती है। कौन से सबूत, किस बात के? अरमान का लहजा ठहरा हुआ मगर जहरीला हो जाता है। जिस केस में तुम्हारे अब्बू को फंसाया गया वो सब। हाँ, सब कुछ मैंने किया, मगर सिर्फ मैंने नहीं, कोई और भी था, कोई ऐसा शख्स जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करती हो। पिया सहम कर सनवल की तरफ देखती है मगर सनवल फौरन कहता है, देखो पिया, उसकी बातों पर यकीन मत करना, ये सब तुम्हें तोड़ने की कोशिश है। मगर अरमान जोर से हंसता है, तोड़ो में तो आज तुम दोनों को वो सच दिखाने आया हूं जिसे बरसों दबाया गया। सनवल क्या बताएगा उसे या मैं बताऊं? सनवल एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है। पिया की आंखों में खौफ भर जाता है। सनवल ये क्या कह रहा है? सनवल बमुश्किल कहता है, पिया मैं सब बताऊंगा, बस अभी नहीं। अरमान फौरन आगे बढ़ता है, तो मैं बता देता हूँ पिया। सच ये है कि सनवल के बाप ने भी तुम्हारे अब्बू के खिलाफ चलाई गई साजिश में हिस्सा लिया था। हाँ, वही सनवल का बाप जो आज सबकी नजरों से गायब है। पिया का दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। ये झूठ है। सनवल कुछ बोलो। सनवल आहिस्ता आवाज में कहता है, पिया मेरे बाप ने गलती की थी मगर मैंने नहीं, मैंने वो सब सबूत तुम्हारे लिए जमा किए ताकि सच सामने आ सके। पिया की आंखों में आंसू उतर आते हैं, तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताते? सनवल के अल्फाज टूटे हुए होते हैं। मैं डरता था कि कहीं तुम मेरा यकीन न खो। दो अरमान फिर कहकाह लगाता है, वाह वाह कमाल की मोहब्बत है। फिर अचानक उसकी आवाज बदल जाती है, खूनख्वार तेज सुफाक। लेकिन इस मोहब्बत को मैं कभी होने नहीं दूंगा। वो जेब से पिस्तौल निकालता है। पिया चीख उठती है, नहीं। अरमान इसी लम्हे गोदाम के दरवाजे पर जोर से धमाका होता है। कई पुलिस वाले अंदर दाखिल होते हैं। सबसे आगे अलियार होता है। उसकी आंखों में तेजी जल रही थी। वो चीखता है, अरमान हथियार फेंक दो। फौरन अरमान एक पल के लिए रखता है मगर फिर अचानक पिस्तौल सनवल की तरफ करता है। सब कुछ एक लम्हे में हुआ। अलियार उस पर झपटता है। फायर की आवाज गूंजती है। गोदाम धुएं से भर जाता है। पिया चीखती है, अलियार, मगर फायर किसको लगा, कौन गरा कौन बचा? इस धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां मोहब्बत, धोखा, सच और मौत चारों एक दूसरे में गुम हो चुके थे। उस रात हवा में अजीब सी खुमकी थी, जैसे किस्मत खुद कोई पैगाम लिख कर लेकर आ रही हो। जरीन खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में डर, उम्मीद और सवाल तीनों एक साथ लपक रहे थे। ऐ खुदा, आज के बाद मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है? उसने हौले से कहा। पर अचानक दरवाजा चिरचिरा कर खुला और यूसुफ अंदर आया। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। जरीन, हमें अभी निकलना होगा, वक्त बहुत कम है, उसने जल्दी से कहा। जरीन ने हैरान होकर पूछा, मगर क्यों, क्या हो गया? यूसुफ ने गहरा सांस लिया और बोला, वो लोग पहुंच चुके हैं। अगर हम एक लम्हा भी रुके तो सब खत्म हो जाएगा। जरीन का दिल तेजी से धड़कने लगा मगर उसने हिम्मत जमा की और यूसुफ के साथ बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। रात की तारीकी में दूर कहीं से भारी कदमों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें ढूंढ रहा हो। यूसुफ ने जरीन का हाथ मजबूती से पकड़ा और बोला, डरना मत, मैं हूं ना। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। दोनों गली के कोने तक पहुंचे ही थे कि एक तुंद हवा का झोंका आया और साथ ही पीछे से एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। जरीन के कदम जम गए मगर यूसुफ ने उसका हाथ खींच कर आगे बढ़ाया। जरीन, मुड़कर मत देखना, मगर इंसानी फितरत है। उसने बेइख्तियार पीछे देखा और जो उसने देखा वो उसकी सांसें जमा देने के लिए काफी था। सयाह लिबास में 3 आदमी हाथों में इसलाह लिए सीधे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। यूसुफ ने जरीन को एक तंग गली में घसीटा और बोला, अगर आज हम रख गए तो कल कभी सूरज नहीं देख पाएंगे। जरीन की आंखों में आंसू आ गए मगर उसने खामोशी अख्तियार की, क्योंकि अब सिर्फ भागना था। सोचने का वक्त गुजर चुका था। आगे सड़क के दरमियान एक पुराना ट्रक खड़ा था।
यूसुफ ने उसकी तरफ इशारा किया। हमें उस तक पहुंचना होगा, बस वहां तक। लेकिन अभी वो 2 कदम ही बढ़े थे कि सामने से एक और साया नमूदार हुआ, लंबा, मजबूत, और उसकी आंखें खौफनाक चमक रही थीं। जरीन ने दबी हुई आवाज में कहा, यूसुफ अब क्या करें? यूसुफ ने अपने होंठ कचले और आहिस्ता कहा, अब या तो हम हार जाएंगे या फिर ये वक्त। और दोनों ने एक साथ सांस खींची, जैसे आने वाली लम्हाती जंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हूं। अलियर अपने अब्बू और अम्मी को लेकर पिया के घर पहुंचता है। दरवाजा पिया की अम्मी खोलती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, आइए अंदर आइए। मेहमान को दरवाजे पर नहीं रुका जाता। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं और पिया की अम्मी अंदर जाकर आवाज देती हैं, सुनिए, रिश्ता लेकर मेहमान आए हैं, आप भी आ जाइए। असलम साहिब कमरे में दाखिल होते ही हैं कि उनकी नजर मूसी पर पड़ती है। चेहरा थम सा जाता है और आवाज भारी होकर निकलती है, मूसी तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मूसी आगे बढ़कर कहता है, असलम भाई पुराने गिले शिकवे मिटा दें, आज हम अपने बेटे अलियार का रिश्ता लाए हैं। आपकी बेटी पिया के लिए असलम के चेहरे पर गुस्से की लपट उभरती है और वो गर्ज कर कहता है, जिस शख्स ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके घर दे दूं। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मूसी सर्द लहजे में कहता है, सोच लो, असलम आज इनकार करोगे तो कल पछताओगे। असलम चीख कर बोलता है, निकल जाओ मेरे घर से, वरना पुलिस बुला लूंगा। मूसी के चेहरे पर सख्ती आ जाती है। वो अलियर को देखकर कहता है, चलो बेटा, इन लोगों को उनकी औकात याद दिला देंगे। अलियार वहीं बैठा रह जाता है, आंखों में नमी लिए, जबकि पिया अंदर से ये सब सुनकर भी खामोश रहती है। अगले दिन दोपहर को असलम अपने गिराज में काम कर रहा होता है कि अचानक पुलिस आ जाती है। एक अफसर आगे बढ़कर कहता है, असलम साहिब, आपको जाली प्रॉपर्टी डील के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। असलम हैरत से कहता है, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मगर पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। ये खबर पिया तक पहुंचती है तो वो रोते हुए सनवल के पास जाती है। सनवल उससे पूछता है, पिया क्या हुआ? वो टूट कर कहती है, मेरे अब्बू को गिरफ्तार कर लिया गया है, खुदा के लिए कुछ कीजिए। सनवल सख्त लहजे में कहता है, मुझे यकीन है कि इसके पीछे मूसी का हाथ है, वो तुम्हारे अब्बू से बदला ले रहा है। पिया की आंखों से आंसू बहते हैं। मुझे अब किसी पर यकीन नहीं रहा। सनवल उसका हाथ थामकर कहता है, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे अब्बू को जरूर छुड़ाऊंगा। रात को अलियार अपने अब्बू से लड़ पड़ता है और कहता है, अब्बू आपने असलम साहिब को क्यों गिरफ्तार करवाया? मूसी मुस्कुरा कर कहता है, बेटा ये कारोबार है, जो रास्ते में आए उसे हटाना पड़ता है। अलियार गुस्से से कहता है, वो पिया के अब्बू हैं, मैंने आपसे इंसानियत की बात की थी। मूसी सख्ती से कहता है, चुप रहो, अपने बाप को नसीहत मत दो। मगर अलियार दिल में फैसला कर लेता है कि आज से वो अपने अब्बू के खिलाफ जाएगा। अगली सुबह सनवल और पिया कोर्ट जा रहे होते हैं कि 2 बाइक सवार उनका पीछा करते हैं। अचानक गोली चलती है जो सनवल के बाजू में लगती है। पिया चीखती है और उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं गोली बाजू से गुजर गई है, खतरा टल गया है। पिया रोते रोते सनवल का हाथ थाम लेती है। उधर अलियार सारे सबूत यानी रिकॉर्डिंग्स, फाइलें और बीनक पेपर्स उकट्ठे करके सनवल को दे देता है और कहता है ये सब मूसी के खिलाफ हैं, इन्हें कोर्ट में पेश करें। सनवल का वकील जब ये सबूत जज के सामने रखता है तो पूरा हाल सहम जाता है। अदालत में साबित हो जाता है कि मूसी ने जाली डॉक्यूमेंट्स से प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था और असलम को नाहिक फंसाया था। जज फैसला सुनाता है, मूसी मुजरम करार पाता है, उसे 10 साल कैद की सजा दी जाती है। असलम बरी किया जाता है। असलम जैसे ही कोर्ट से बाहर आता है, मीडिया घेर लेती है, मगर सनवल सबको दूर करता है। असलम उसकी तरफ देखकर नम आंखों से कहता है, बेटा अगर तू ना होता तो आज मेरी जिंदगी तबाह हो जाती। वो सनवल को गले लगा लेता है। पिया के आंसू रखने का नाम नहीं लेते। असलम मुस्कुराकर कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, पिया की शादी सनवल से ही होगी। पिया शर्म से नजरें झुका लेती है, जबकि दूर खड़ा अलिहार ये सब सुनकर टूट जाता है, मगर खामोशी से मुस्कुराकर चल देता है और दिल में कहता है, पिया खुश रहना, यही मेरी मोहब्बत की आखिरी दुआ है। शाम का वक्त था, आसमान पर सुर्खी फैली हुई थी और पिया के दिल में एक अजीब बेचैनी उठ रही थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, मगर उसके सीने में एक दबा हुआ बोझ हर लम्हे बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान उसकी सहेली समरा ने कमरे में दाखिल होकर पूछा, पिया तुम इतनी चुप क्यों हो? पिया ने आहिस्ता सा जवाब दिया, समरा लगता है जिंदगी मेरे हाथों से रीत की तरह फिसल रही है। समरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों, क्या हुआ है? पिया ने नजरें झुकाकर कहा, अलियार कल आया था। उसकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी, जैसे कुछ छिपाना चाहता हो, मगर फिर भी सब बता देना चाहता हो।
समरा उसके करीब बैठकर बोली, पिया तुम अब भी अलियार की परवाह करती हो? पिया ने कांपती आवाज में जवाब दिया। मोहब्बत के रिश्ते टूट कर भी दिल में धड़कते रहते हैं, चाहे जबान कभी उनका जिक्र न करे। ये कहकर वो खामोश हो गई। उस शब फजा में एक और खामोश तूफान तैयार हो रहा था। शहर के एक कोने में अलियार अपने दोस्त फहाद के साथ बैठा, परेशान सा कह रहा था, यकीन करो फहाद, मैंने कभी नहीं चाहा था कि पिया के घर वालों को कोई तकलीफ पहुंचे। ये सब अब्बू की जद और उनके गुस्से का नतीजा है। फहाद ने उसे समझाते हुए कहा, यार अगर तुम वाकई पिया की फिक्र करते हो तो तुम्हें अब खुलकर इस लड़ाई में खड़ा होना होगा, वरना देर हो जाएगी। अलियार के चेहरे पर खौफ और हिम्मत के दरमियान एक लरजता हुआ